राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। दुख क्या है? दुख एक ऐसा शब्द है जिससे सभी प्राणी दूर भागने की कोशिश करते हैं। दुख 84 लाख योनियों में किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। दुख लेना कोई नहीं चाहता। कौन लेना चाहता है दुख को? आप चाहेंगे कि आपको दुख मिले? कोई नहीं लेना चाहता। यह दुख एक मच्छर से लेकर एक हाथी तक को होता है। अरे, जब भगवान इस धरती पर आए, वो भी दुख से नहीं बच पाए, तो हम कैसे बच सकते हैं दुख से? दुख शब्द भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। दुख और दर्द में भिन्नता होती है। दर्द बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ होता है। भावना हमेशा मन, नेत्र, स्रोत और आत्मा के साथ जुड़ी होती है। जब शरीर में मन, नेत्र, स्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होता है। मन किसी चीज़ की जिज्ञासा करता है और वो चीज़ पूर्ण नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास होता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर दुखी हो जाता है, और शरीर दुखी होता है तो हमारी चेतना दुखी होती है, और चेतना का संबंध अंतःकरण के साथ होता है। अंतःकरण में दुख संचित हो जाता है। इसी प्रकार नेत्र जब किसी अशुभ दुर्घटना को देखते हैं, तो अशुभ चित्र को देखते हैं, तो मन दुखी हो जाता है। नेत्र उस चित्र को अंतःकरण को भेज देते हैं, जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जैसे आप फिल्म में कोई अशुभ सीन देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है, जबकि हम जानते हैं जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है, वो केवल एक भ्रमित है, केवल एक काल्पनिक है, लेकिन हम फिर भी दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कान किसी अप्रिय शब्द को सुनते हैं तो वो शब्द मन को दुखी करता है, और मन उस शब्द को अंतःकरण को भेज देता है, जिसके कारण दुख का एहसास होता है। इसी प्रकार आत्मा जायज़ और नाजायज़ दुख का एहसास कराती है। जब आप पवित्र भावों की स्थिति में होते हैं और उस समय आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है, तो उसकी आपकी आत्मा को आहत होता है, जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जब 5 इंद्रियां और 5 कामेंद्रियां की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लो या उनसे समझौता कर लो, तो दुख का एहसास कम हो जाता है। जब दुख का एहसास कम होगा तो शरीर भी निरोगी और स्वस्थ होगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी आसान नहीं होती हैं। हम बोल ज़रूर देते हैं कि दुख मत करो, किसी चीज़ के लिए दुखी मत हो, लेकिन जब कोई चीज़ हमें बहुत प्रिय होती है और वो हमको नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमें गलत बोल देता है और वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता सुनना, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही गलत जब किसी और के लिए बोला जाता है तो हमें गलत क्यों नहीं लगता? तब भी तो हमको गलत लगना चाहिए कि ये जो बोला जा रहा है किसी दूसरे के लिए, ये भी गलत है। तब हम क्यों खड़े होकर तमाशाहीन हो जाते हैं? क्यों हम खड़े होकर देखते रहते हैं? क्यों हम उस पल को एंजॉय करते हैं जब किसी और के साथ गलत होता रहता है? क्यों हमें बुरा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो क्यों हुआ, जब किसी और के साथ गलत होता है तो हम क्यों खुशी होते हैं? बस यही एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। हर कोई दुखी है, वो कितना भी सुखी है, लेकिन अगर सामने वाला उससे ज़्यादा सुखी है वो तब भी दुखी है। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।